खलाइक वस्सकीना अलमदफून बेअर्ज़ मदीना बिलक़ासिम मुहम्मद वअला इतरतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन वअला अस्हाबिहि अल्लज़ीना शअबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम बआवाज़ बुलंद सलावत। दुआ है परवरदिगार आलम बानियाने मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए, इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। बार इलाहा ये जो हाथ बुलंद हैं सखी हुसैन के हाथों का वास्ता, इस पुरआशूब दौर में शिया सुन्नी को इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद की नेमत से नवाजे। कोशिश करना आमीन कह सकना। मेरे मालिक इस नाजुक दौर में हर माँ बहन बेटी का पर्दा सलामत रहे। मालिक मेरे वतन की खैर फरमाए। मालिक पाक आर्मी की मुहाफ़िज़त फरमाए। आखिरी दुआ मंगवा रहा हूँ, इस वक्त की दुआ है, आमीन कहना और सवाब में शरीक हो जाना। मालिक हम वारिस के होते हुए बेवारिस हैं, इस ज़िक्र की इज़्ज़त का सदका हम गुनहगारों को वक्त के आखिरी सुल्तान की ज़ियारत नसीब फरमाए। कोशिश करके दरूद मिल के बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाई। इजाज़त है नौकरी शुरू की जा सके। सदा आप लोग सुखी रहें, सदा आबाद व शाद रहें, सदा सलामत रहें और सिवाय गम मज़लूम के हर गम से महफूज रहें। इमाम हुसैन शहंशाह बादशाह की पाक वालिदा आपका कदम कदम चल के आया, अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। अब सूरत हाल आप तमाम अज़ादारों के सामने है, मौसम की भी और मिंबर की भी। मजलिस अभी इब्तदाई मराहिल में ही है और कारवान मिदहत सारा दिन रवां दवां रहेगा और इमाम हुसैन शहंशाह बादशाह के अजीम मद्दाह इमाम हुसैन की बारगाह में अपने अपने हिस्से का नज़राना अक़ीदत पेश करते रहेंगे। जितना अच्छा पढ़ने वाले हैं सबको भी मेरे बात पढ़ना है और जितना अच्छा पढ़ने वाले थे वो मुझसे पहले पढ़ गए। बहुत कमाल नौकरी मेरे भाई जनाब गुलाम अब्बास साहब कर रहे थे। बिहार कुद्स के नमाजी अपने सजदों का रुख उनके कलाम की जानिब फेर रहे थे। बड़ी कमाल नौकरी थी। कुरान करीम की एक आयत तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। कुरान अल्लाह का वो कलाम है जो कलामों का भी अल्लाह है। गुजारिश मैंने की है, कुरान अल्लाह का वो कलाम है जो कलामों का भी अल्लाह है। वो प्यार भरी बातें हैं अल्लाह की अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वो प्यार भरी बातें की हैं, कोई इतनी प्यार भरी बातें हैं कि उसके बाद बातें करना ही छोड़ दी। महसूस न करो बनती तो तकलीफ वाली गल है, जे नाराज ना होवो तो हिक के कदम जे अगे आ सको तो जे महसूस न करो। माजरत मैं तुहानू तकलीफ दे रहा, अगर महसूस न करो तो जे तुसी भी मेरे वास्ते नहीं मेरे बाद आने वास्ते केड़ा चंगा चंगा पढ़ने वाले मौला दे मदा खान इन तो चलो बड़ी मेहरबानी थोड़ी। इमाम हुसैन शहंशाह बादशाह आपको इसका अजर दें। इजाज़त है ना मनो? जज़ाकल्लाह। बस मैंने ये इन भाइयों को अच्छा सा माहौल, इन्हें कमी तो किसी चीज़ की नहीं है। ये इतने प्यारे प्यारे मौला के मद्दाह बैठे हुए हैं, इतने प्यारे प्यारे दास्तां गो बैठे हैं, इतने हसीन हसीन मदहत सरा बैठे हैं, तो इन्हें ज़रूरत तो नहीं है। अलबत्ता माहौल बना के भी दे गया तो ये दुआ ज़रूर करेंगे। गुजारिश की है कि कुरान करीम की तिलावत आप तमाम आप जानते हैं, हम लोगों ने बात को समझा नहीं है। एक लफ्ज़ था फ़क़त कुम बे इज़्निल्लाह। इरफान होना बंदे के पास मलिका हासिल हो तो ये लफ्ज़ कह के हज़रत ईसा मुर्दा जिंदा कर देते थे। कुरान कह रहा है ये पहाड़ों पे नाजिल किया जाता तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाते। हमारी अलमारियों में पड़ा हुआ है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मसला ये है कि हमें इस किताब की पावर का अंदाज़ा नहीं है। जनाब अब्दुल्ला इब्ने भाई काज़िम रज़ा, मैं एक जुमला मुझे पता चल जाएगा कि आप क्या सुनना चाहते हैं। जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमा गए थे कि कुरान इतनी बड़ी चीज़ है कि अगर मेरी ऊँट की मुहार भी गुम हो जाए तो मैं उसे कुरान से तलाश करूँगा। मैं बड़ी तकलीफ में खड़ा हूँ बाखुदा, बस तावन कीजिएगा। कोई दाद वगैरह बात नहीं है, बस ये टूटी फूटी दो चार बातें हैं, चंद लम्हे करीम करबला की याद में बस हो जाए। वो खालिक लम यज़ल,
इरशाद फरमा रहा है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाहु अकबर, ये हमारा शाहकार है। इस इंसान को हमने खल्क फरमाया है, वो खालिक फरमा रहा है। और फिर खल्क फरमाकर हमने इसके फानूस दिमाग में शम्अ अक्ल रोशन की है, और फिर इख्तियारात की कुव्वत अता करके हमने फरमाया इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। फिर हमने इसे हिदायत सबील भी कर दी, चाहे ये शुक्र की राहों पर चलकर शुक्रगुजार बंदा बने, चाहे ये कुफ्र की राहों पर चलकर नाशुक्रा बने। लिहाजा हम इसे खल्क करके इख्तियार देते हैं, जैसे चाहे ये इंसान अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारे। एक दिन मुकर्रर करेंगे क़यामत का, उस दिन इससे पूछेंगे अब बता किन राहों पर चलकर हम तक आया है। अगर आप लोगों का मूड हो, तुम सवेरे सवेरे मिठिया गल्ला करके ताज़ा ताज़ा नाश्ता करके आए बैठो करवा लो, तो थोड़ा थोड़ा मेरे नाल थोड़ा जोर भी नहीं लमाना। ये हमारा शाहकार है, जहाँ हमने तुझे इख्तियार दिया, तू जैसे चाहे जिंदगी गुजारे। एक दिन मुकर्रर करेंगे क़यामत का, उस दिन तेरे से पूछेंगे अब बता तू किन राहों पर चलकर हम तक आया। बखुदा क़यामत का दिन जिसे यौम हिसाब कहा जाता है, वो दिन कोई मजाक नहीं है। मैं हौज़ इल्मिया नजफ़ अशरफ में बैठा हुआ था, मेरे अपने बाबा के कोई 35-40 तलबा वहाँ पे इस वक्त अच्छी पोजीशनों पे पढ़ रहे हैं। मौलाना इमरान अंसारी मजलिस लाइव चल रही है, मालिक उन्हें जज़ाए खैर दें, उनकी ज़ुबान के जुमले हैं। उन्होंने फरमाया था कि क़यामत का दिन, ये दिन ऐसा होगा कि सूरज सवा नेज़े पे नहीं होगा, लेकिन उसकी हिद्दत कोई इतनी होगी कि इंसान लोग अपने ही पसीने में, इतना पसीना, इतनी कराहत वाला दिन होगा कि लोग अपने ही पसीने में डूब के मरने वाले हो रहे होंगे। और हर नबी की उम्मत की ये दरख्वास्त होगी अपनी हुज्जत के आगे कि बेशक हमें जहन्नम में फेंका जाए, अब हिसाब शुरू करवाओ। वो दिन इतना सख्त होगा, और बखुदा किसी नबी में इतना हौसला नहीं होगा कि वो खुदा से हम कल, खुदा अपने जलाल में होगा, किसी नबी में इतनी हौसला नहीं होगा कि वो खुदा से कहे कि हिसाब शुरू करवाओ। ये उम्मत कह रही है बेशक जहन्नम में फेंको, हिसाब शुरू करवाओ। हर नबी का रुख होगा सरकार ख़त्मी मर्तबत की जानिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जनाब ख़त्मी मर्तबत भी खुदा जलाल में है, सरकार भी अल्लाह से नहीं फरमाएंगे, खुदा जलाल में है। उस वक्त मेरे सरकार अपना सर सजदे में रखेंगे और खुदा की जलालत पे उसकी रहमत हावी आ जाएगी। वो यौम हिसाब है, यौम हिसाब आएगा इंसान के लिए, इब्लीस की भी होगी वहां दुश्मनी तमाम। आखिर कोई तो दिन आएगा ना जब शैतान की दुश्मनी भी खत्म होगी। अल्लाह अकबर। उस दिन तेरे से पूछेंगे अब बता किन राहों पर। मैं परेशान तो नहीं करता इंजन होवे ना तुसी इंज 12 जो। उस दिन पूछेंगे अब बता तू किन राहों पर चलकर हम तक आया है। ये माओ तीन का मजमुआ, ये आबो गिल का संगम, ये पानी और कुछ पानी और कुछ मिट्टी का पुतला, ये इंसान, ये जरा से इख्तियारात की कुव्वत हाथ में लेकर जमीन पर जाल बनकर बिछ गया। ये आसमानों पे कमंदे डालने लगा, जमीन इससे न बची, आसमान इससे न बचा, हवा इससे न बची, फजा इससे न बची। समंदर की हैबतनाकी को चैलेंज करके इसने उसकी मौज से मौज टकरा दी। जब वे फलक पर उड़ते हुए तायरों को जमीन पे बिस्मिल करके फेंक दिया। इसने हुबाब के दिल, हुबाब कहते हैं बुलबुले को, इसने हुबाब के दिल तोड़ दिए। मेरी सेंसिटिविटी देखें, इसने आबे रवां की चादर तबाह कर दी। इसने कारे दरिया में छुपे हुए सदफ को लाकर सतह आप पर बेआबरू कर दिया। ये इंसान लोहे को आकाश पे उड़ा रहा है, ये मोती की आबरू को बचा रहा है, ये दाने को धरती से उठा रहा है, ये कई टन वजनी जहाज़ों को समंदर की लहरों पे भगा रहा है, ये ज़मीन को नाकाबिल रिहाइश समझकर चांद सितारों पे डेरे डालने जा रहा है, ये ज़मीन को नाकाबिल रिहाइश समझकर चांद सितारों पे डेरे डालने जा रहा है। फरिश्तों में एक हलचल सी मच गई है जिसमें जिब्राइल इरशाद फरमा रहा है, फरिश्तों होशियार, ये जन्नत से निकाला हुआ फिर वापस आ रहा है। ये जन्नत से निकाला हुआ असल नारे दा टाइम होना आई है। अच्छा एक और लगा दे, ये जन्नत से निकाला हुआ फिर, ये जन्नत से निकाला हुआ फिर वापस आ रहा है। इंसान ने
मेरी हकीर सोच के मुताबिक। देखें, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का एक शेर था, इमाम शौरा उसे बोला जाता है, गालिब, वो आज भी गालिब है बखुदा। तकरीबन 250 साल हो गए उस बंदे को गुजरे हुए, वो बंदा आज भी गालिब है। कायद आजम के पैदा होने से 3 साल पहले उस बंदे की वफात हुई थी, कोई इतनी ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, ठीक है। मैंने डिटेल से इन लोगों को पढ़ा है। उसका एक मिसरा था, जुज नाम नहीं हल्का आलम मुझे मंजूर, जुज वहम नहीं हस्ती अशिया मेरे आगे। तो कायनात कोई मजाक नहीं है, ठीक है। इंसान ने परिंदों की तरह हवा में उड़ना भी सीख लिया, मछलियों की तरह समंदर की गहराइयों में तैरना भी सीख लिया, लेकिन जमीन की खुश्की पर इसे इंसानों की तरह चलना नहीं आया। क्योंकि आज जिधर नजर उठती है ना इंसानों की बस्तियों में, हर तरफ एक दहशत है, एक वहशत है, एक बेचैनी है, एक बेसकूनी है, एक बेइत्मीनानी है। हर आंख अश्कबार है, हर दिल बेकरार है, हर रूह सोगवार है, हर दिमाग बदहवास है। हयात और उसकी बरनाइयाँ, जवानी और उसकी अंगड़ाइयाँ, हुस्न और उसकी हशरजाइयाँ, मुकम्मल जिंदगी एक गुमशुदा जन्नत, एक उम्र रफ्ता, एक साजिश शिकस्ता। इंसान की पूरी जिंदगी एक भटका हुआ कदम बन गई है। फिर सुने, फिर इधर 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 मुझे देखें। इंसान की पूरी जिंदगी एक भटका हुआ कदम बन गई। इसे पता ही नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूं, मेरा किधर मुंह है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या करने आया था। आज के जमाने में तरक्की याफ्ता इंसान जिसके पास सब कुछ है, वो फिर भी चीख उठता है कि मुझे चैन क्यों नहीं मिलता, मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता, मुझे इत्मीनान क्यों नहीं। मैं जुमला कह रहा हूँ और अरमानी जाऊंगा अगर मुझे दुआ तक न मिली इन बुजुर्गों से। इंसान चीख रहा है सब कुछ होने के बाद भी, किस चीज की इसके पास कमी है। इसके पास खाने के लिए बेमिसाल खुराकें हैं, इसके पास पहनने के लिए नौ बनो पोशाकें हैं, इसके पास बादाए गुलफाम भी है और ज्यादा आराम भी, सब कुछ है, लेकिन सच्ची खुशी इसके पास नहीं है। ये चीख उठता है मुझे चैन क्यों नहीं मिलता। ए हाथ मार लिया हुन शाला मंदाद ये गल आई देखो हुन शाला बोलिया ये चीख उठता है मुझे चैन क्यों, हालांकि मैं तो हाथ मारने छट गया। ये चीख उठता है मुझे चैन क्यों नहीं मिलता, मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता, मुझे इत्मीनान नहीं मिलता। तुम चीख उठते हो और हम कह रहे हैं, अज़ादार कह रहे हैं, जमाने वालों तुम ठीक कहते हो, तुम्हें चैन नहीं मिलता, तुम्हें सुकून नहीं मिलता, तुम्हें इत्मीनान नहीं मिलता। वो इसलिए कि हम हुसैन वालों को इन दौलत कदों में इंसान नहीं मिलता। हमें इन दौलत कदों में इंसान नहीं मिलता, हमें इन तरीकत कदों में कुरान नहीं मिलता। मस्जिदों में दहशत गर्दियां हो रही हैं यार, जिक्र रहमान नहीं मिलता। और मिले भी तो कैसे कि मर्दों में रसूल का सलीका ना रहा और औरतों में हुसैन की अम्मा का तरीका ना रहा। किशोर भाई, कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया ना, निजाम ही तब्दील हो गया। हाँ, इंसान चीख उठ रहा है मैं करने, What the hell am I doing here? मैं यहाँ करने क्या आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ इधर, इंसान को पता ही नहीं है आखिर यहाँ पर चल क्या। हाँ, अरे 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े अरसे बाद ज़ियारत जनाब, खैरियत है सारी। सूरह 3 की एक आयत पकड़ी है, अल्लाह फरमा रहा है कि हमने इसे आसान तरीके से बनाया था। लक़द खलक़नल इंसाना फी आसन तक़वीम। अब देखें, आसान तरीका हमारा नहीं है, इंसान ने आसान तरीके से बनाया तो आईफोन 13 बना दिया, ठीक है। कितनी इंसान की देखें ऊपर दर्जे की तख्लीक कर रहा है, लेकिन जिसे अल्लाह कहे कि मैंने आसान तरीके से बनाया, वो क्या हो गया? वो खालिक कह रहे हैं मैंने इसे आसान बनाया। अब सवाल यह है, पिछली 15 मिनट की तमहीद के बाद मैं अभी तक कुरान से नीचे नहीं उतरा, जिससे वो आसान तरीके से बनाए वो ऐसा नहीं होता। बखुदा ये मैं इस्लामाबाद लेवल की गुफ्तगू कर रहा हूँ और मजमा मुझे वो मयार दे रहा है तो मैं कर रहा हूँ। जिससे वो आसन बनाए वो ऐसा नहीं होता। तो ये क्या है? ये वो नहीं जो उसने बनाए हैं, जो उसने बनाए हैं वो ये नहीं।
वो तो आसन बनाता है। फिर ये क्या है? सवाल ये, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, अगली आयत तिलावत करते तो ये मसला भी खत्म हो जाता। अल्लाह फरमाता है पहले आसन तरीके से बनाया, फिर हमने इसे पलटा कर सुम्मा रददना हो अस्फला साफिलीन, पहले हमने इसे आसन तरीके से बनाया, फिर हमने इसे पलटा कर सुम्मा रददना हो अस्फला साफिलीन, हमने इसे बदतरीन शक्ल में पेश किया। दोनों शक्लें तुम्हारे सामने हैं, ना इंसान की बुलंदी की कोई हद है, ना इसकी पस्ती की कोई हद है। बुलंद हो जाए तो इसकी बुलंदी की हद नहीं, लेकिन जब ये पस्त होता है ना, जब ये अस्फलुस साफिलीन की मंजिल पे आता है तो दरिंदे इससे घबराने लगते हैं, हैवान इससे शर्माने लगते हैं। जब ये पस्त, तुसी वेदे पे आओ पिछे तो मैं गल आखी है, जब इंसान पस्त होता है तो हैवान शर्माते हैं। ठीक है, ये बात जाया किए बगैर यहाँ रुकूंगा, फिर आगे चलूंगा इन्हें साथ लेके, इतनी जल्दी भी मुझे नहीं है। इंसान बुरा हो जाए तो हैवान क्यों शर्माते हैं? कभी आपने पहचाना है? उसकी वजह यह है, इंसान से हैवान इसलिए शर्माते हैं क्योंकि शेर दरिंदा है लेकिन शेरों के लिए नहीं। मेरे शेर दरिंदा है काजिम भाई, शेरों के लिए नहीं। चीता सफाक है लेकिन चीतों के लिए नहीं। भेड़िया खून आशाम है भेड़ों के लिए, भेड़ियों के लिए नहीं। सांप जहरीला है लेकिन सांपों के लिए नहीं। आपने जिंदगी गुजर गई, हमारे बुजुर्ग हैं, हमने आपके सामने बोलना सीखा है, हम वैसे भी नहीं बोल सकते। कभी आपने आज तक सुना है कि किसी सांप ने सांप को डसा हो और सांप के डसने से सांप मर गया? लेकिन इंसान जब हैवानियत की मंजिल भी क्रॉस करता है ना, ये अपने ही भाई का लहू पीता है, ये अपने ही बनी नौ की हड्डियां चबाता है। ये पस्त हो जाए तो इसकी पस्ती की हद ही नहीं है, इससे हैवान शर्माने लगते हैं। लेकिन जब बुलंद होता है तो कभी शह सवार बर्क रफ्तार होता है, कभी अंजुम शिकार होता है, कभी तहजीब का देवता होता है, कभी इर्तिका का परवरदिगार होता है। बुलंद होते होते इतना बुलंद हो जाता है ये हजरत इंसान, इतना बुलंद हो जाता है कि उसके आगे वो मंजिल आ जाती है इसकी बुलंदी की कि जहां से आगे जिब्राइल के पर जले वहां से आगे इसकी नालैन जाती है। जहां से आगे जिब्राइल हाथ चलाए, जहां से आगे जिब्राइल के पर जले वहां से आगे इसकी नालैन जाती है। कहीं मलाइका सजदा करते हैं, कहीं हैवान शर्माने लगते हैं। इंसान अपने अफआल से आसन तकवीन और अस्फला साफिलीन को दो नामों में तब्दील कर देता है। सिंपल सी बात है, एक को यजीद कहते हैं, दूसरे को हुसैन। मिलके 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 नारे हैदरी। मैं 3 साल बाद वापस आया हूं। जफर इकबाल साहब का एक शेर है, खुद को तरतीब दिया आखिर कार अज सरे नौ। उर्दू जबान का यही तो मजा है। मैं कल बलवाल भी यही गुजारिश कर रहा था कि इस्तिलाही मायनी अलहदा लुत्फ देते हैं, लुग़वी मानी अलहदा लुत्फ देते हैं। खुद को तरतीब दिया आखिर कार अज सरे नौ, आखिरकार दोबारा से नया। अब ये आखिरकार और ये जो आगाज का मजा है ना, ये उर्दू समझने वाले ले सकते हैं। खुद को तरतीब दिया आखिरकार असर नौ, जिंदगी में तेरा इनकार बहुत काम आया। क्या बात है। ज्यादा तो नहीं पढ़ा मैं। एक को सर यजीद कहते हैं। अभी बाखुदा यहाँ नज्म पढ़ दूंगा, दाद वो ज्यादा हो जाएगी, वो मसला नहीं है। मसला ये है कि बानियान हमें बुलाते हैं तो कम से कम न्याज़ें देते हैं, कोई हक तो अदा हो ना मिंबर पे। हम आखिर यहाँ करने क्या आ रहे हैं? एक को यजीद कहते हैं, दूसरे को, यहाँ मैं शेर पढ़ता तो ये बुजुर्ग इतनी तवज्जो से मुझे कभी ना सुनते जैसे आप सुन रहे हैं। अल्लाह ने बकौल फिलासफर्स के, शरीयत नहीं कह रही, ये मेडिकल साइंस कह रही है, बकौल फिलासफर्स के अल्लाह ने इंसान को अनासर अरबा का मजमुआ बनाया है। आग, पानी, मिट्टी और हवा। आग, पानी, मिट्टी, हवा, इन 4 चीजों से मिलकर बनता है इंसान। बल्कि इसको जुमले को तब्दील करता हूं, जब तक चारों में सुलह रहती है मैं जिंदा रहता हूं। जुमले हैं साइंस के, जुमले हमारे मकतब अहले बैत के नहीं है। जहां कोई डगमग होती है मैं मर जाता हूं। मौत का तस्वर दुनिया के यहां और है, मकतब अहले बैत में और है। अल्लामा कल्बे सादिक हिंदुस्तान से चले गए, लोग रुखसत हुए और लोग भी कैसे कैसे। सोचता हूं कि ढलेंगे ये अंधेरे कैसे।
वो लोग गुजर गए खुदा की कसम, खुदा बंदे जो चले गए, कौन सुने इन बातों को, कौन करे इन बातों को। कल्बे सादिक साहब हिंदुस्तान से थे, अभी अभी रिसेंटली उनकी वफात हुई है। कोई जुमला कह गए थे, कोई रिसर्च थी उन लोगों की। मौत का तसव्वुर यहाँ क्या है, मौत क्या है। मकतबे अहले बैत में मौला कायनात का फरमान वो सुना गए थे कि अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आलिम का जनाजा भी जा रहा हो तो वो जिंदा होता है, जाहिल जिंदा भी जा रहा हो तो वो मुर्दा होता है। बस 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 बहुत बहुत जल्दी होगी, मैं लाइन से उतर जाता हूँ, मुझे मजमून पे रखा करें। आग पानी मट्टी हवा से बना इंसान, ठीक है, आग पानी मट्टी हवा। लेकिन आज से 1400 साल पहले एक मौसम इंसानियत सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इंसानियत के भी 4 अनासर हैं। वक्त कम है, मजमून मेरे पास इंसानियत के 4 अनासर हैं, आले मोहम्मद के नूर के 4 अनासर हैं, मोमिन की रूह के 4 अनासर हैं। यहां तक मजमून मेरे पास लिखा पड़ा है। आग पानी मट्टी हवा से इंसान बना है, इंसानियत नहीं बनी। इंसान और चीज है, इंसानियत और चीज है। जरूरी नहीं जो इंसान हो उसमें इंसानियत भी हो। इंसानियत कंटेंट की फॉर्मेट ही अलग है, इसमें गुफ्तगू ही अलग है। दे रहा है दुरुस्त है, ठीक है। अच्छा जी, सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंसानियत के 4 अनासर है वो भी उन्होंने बताए हैं और किसी ने नहीं बताए। आग पानी मट्टी हवा, समझते हो मैं क्या? आग पानी मट्टी हवा से इंसान बनता है। इंसानियत के क्या अनासर है? पहला उनसर है हिकमत, दूसरा है इफ़्फ़त, तीसरा है अदालत, चौथा है शुजाअत। जहां ये 4 चीजें मिल जाएं वो बनती है इंसानियत। लंबी ना बात हो जाए, पहला उनसर है जनाब इंसानियत का हिकमत। हिकमत किसे कहते हैं? हिकमत क्या है? अशिया की हकीकतों को ऐसे समझना जैसे उन्हें अल्लाह ने बनाया है, इसे हिकमत कहते हैं। हकीम हिकमत से ही तो निकला है। दवाएं बेचने वाले को हकीम नहीं कहते, ये ले जाइएगा आज बात साथ। वो तबाबत करता है उसे तबीब कहते हैं। अगर दवाएं बेचने वाले को हकीम कहते हैं तो कुरान हकीम का क्या मतलब हुआ? हकीम उसे कहते हैं जो चीज की असल को समझे। पैनाडोल से बुखार उतरता है, ये तबाबत है। कैसे कैसे उतरता है, किस किस वजह से ये गोली वहां वहां असर करती है, ये हिकमत है। हकीम हिकमत से, हकीम किसे कहते हैं? ये इधर देखो, ये वीडियो बन रही है, मैं अली अब्बास अस्करी कह रहा हूं, पूरा फलसफा पढ़ लेना। हकीम की ये तारीफ ना मिले, मेरा गिरबान हाजिर है। हकीम कौन होता है? अतशब्बुह बिल इलाह बिक़द्रिल इम्कान। हकीम उसे कहते हैं जो देखने में इंसान हो लेकिन अशिया की हकीकतों का कोई इतना वाकिफ हो कि जब वो बयान करने पे आए तो उस पे अल्लाह होने का शक हो जाए। मेरी गाल खुदा दी कसम जाया हो गई है। हकीम वो है जो देखने में इंसान है लेकिन जब बयान करने पे आए तो उस पे अल्लाह, मैं किसी को अल्लाह नहीं कह रहा, ना 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 ना, खुदा वो एक है। ये जो मिंबर पे आजकल प्रॉब्लम चल रहा है ना, ये अली अल्लाह और ये सारी चीजें, नकल कुफर नबाशत, ये सब कुछ नाजुल बलागा से दूरी की वजह से है। अल्लाह अल्लाह है, अहले बैत है। 87 जंगें लड़के जीत के यहाँ बंदा बार 10 बंदे मार के आ जाए ना, उसका हीरो पुना इन बंदों में खत्म ना हो। 87 जंगें जीतने वाला कायनात आदम व आलम का सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बड़ा हीरो है मेरा मौला अली। 87 जंगें जीत के अली ने ये जुमला नहीं बोला, लेकिन जब सजदे में सर रखा और ज़र्ब लगी फिर अली ने फरमाया फुज़्तु बिरब्बिल काबा, मैं कामयाब हो गए। अली तो इतने बड़े इबादत गुजार थे। मिल के नारे हैदरी। ये इमाम बरगाह को एग्जामिनेशन हॉल समझिएगा, सॉरी टू से। ये दरस आले मोहम्मद की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ये है। यहाँ से फलसफा भी बयान होगा, यहाँ से मंतिक भी बयान होगी, यहाँ से हर चीज बयान होनी चाहिए माजरत के साथ। अब इसके अलावा और प्लेटफॉर्म जो नहीं है जहाँ से मैसेज कन्वे किया जाए। हकीम उसे कहते हैं जो देखने में इंसान हो लेकिन इतना वाकिफ हो कि बयान करने पे आए तो अल्लाह होने का शक हो जाए। मैंने कहा मैं अब कोई ऐसा हकीम ढूंढूं जिसपे कभी किसी को अल्लाह होने का शक हुआ, तो मैंने कहा कुरान को खोलते हैं। फिर कुरान खोला गया। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कामिल नुफूस ढूंढो। कामिल नुफूस कौन है? अंबिया, रसूल, मासूमीन। लिमा तअतुकुम मिन किताबिम व हिकमा, लिमा तअतुकुम मिन किताबिम व हिकमा, जब मैं तुम्हें किताब हिकमत देकर भेज दूं।
तो पता चला हिकमत की किताब अंबिया रसूल और मासूमीन लाए हैं। मैंने कहा मसला और आसान हो गया, हिकमत अब मैं इन्हीं में से देखूंगा, मुझे कहीं दूर जाना ही नहीं पड़ा। मैंने थोड़ी सी और नज़र दौड़ाई तो मुझे सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक परवुर्दा नज़र आ गया जिस पे कभी अल्लाह होने का शक हुआ था। मैंने मजीद नज़र दौड़ा के देखी तो मुझे वो मिल गया। 36 हिजरी जुम्मे का दिन, कूफे की मस्जिद, मस्जिद में मिंबर, मिंबर पे अली। 36 हिजरी। इसे हिलावना भी ताईद ही होती है। मैं दाद पे से लड़ना छोड़ देता वैसे, अगली थोड़ी अपनी मर्जी है। 36 हिजरी जी हाँ जी, सीधी गल है। वो ना गल जाया हो जावे बड़ा। एक बंदा सी ना, उन्हें 5 मरले का प्लाट लिया। उन्हें 5 मरले का प्लाट लिया तो जिस टाइम तीसरी मंजिल पहुंच गया सी तो उन्हें किसी बंदे ने आके दसिया भैन तुहाडा प्लाट नाल वाला सी। साडे नाल कदी कदी वो हो जाती है। एक हकीम अरब ऐलान कर रहा था, ओ दुनिया वालों, जो जानते नहीं हो वो जान लो, जो जान गए हो वो पहचान लो। हम मशिया की हकीकतों को जानते हैं। मदीनतुल इल्म ने बाबुल इल्म को अता किया है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं अली ऐलान करूं, सलूनी सलूनी, सवाल करो सवाल करो। वो इसलिए कि रसूल अकरम ने मुझ अली को इल्म ऐसे दिया है जैसे चिड़िया बच्चे को दाना देती है। ओ मैं कुर्बान हुआ, ओ मैं कुर्बान हुआ या अली। जैसे चिड़िया बच्चे को, हाय हाय हाय, जैसे चिड़िया बच्चे को, ये तो सिवा की थी, जैसे चिड़िया बच्चे को। और याद रखना अली के दुश्मन भी आम नहीं थे। और तुम्हारे मेरे दुश्मन और अली के दुश्मन में फर्क नहीं होगा। वो खुदा आदिल है, वो जो अदल न करे वो तो अल्लाह ही नहीं होता। उसने अली के लिए भी दुश्मन ऐसे भेजे थे कि जैसे दुश्मन दुनिया में किसी को नहीं मिले। अजीब अजीब किस्म के लोग आते थे ना। बंदा आ गया, उसने उठ के सवाल किया, या अली बताएं मेरी दाढ़ी के बाल कितने हैं। अली अलैहिस्सलाम से सवाल हो रहा है, बताएं मेरी दाढ़ी के। अली ने फरमाया अगर मैंने तुझे करेक्ट बता भी दिया और तूने गिनने शुरू कर भी दिए, कोई एक वाल भी उत्ते तल्ले हो गया तो तू आखना अली ठीक ना अंदर से। अब इसके बाद साहिब नाजुल बलागा ने क्या जवाब दिया होगा। फरमाया अगर भी मैंने एक ऊपर के नीचे बता दिया, तूने कहने अली का अंदाजा ठीक नहीं था या अली का इल्म ठीक नहीं था। ये नहीं बताता तेरी हाय हाय हाय, ये नहीं बताता तेरी दाढ़ी के बाल कितने हैं, लेकिन ये यकीन से कहता हूं तेरे हर बाल पे शैतान बैठा हुआ है। तेरे हर बाल पे शैतान है। अली के इल्म का अंदाजा कभी नाजुल बलागा से नहीं लगाना। मौलाना शहनशाह हुसैन नकवी साहब को मालिक जज़ाए खैर दें, बड़ा प्यारा जुमला है उनका, बहुत ही प्यारा जुमला है, बहुत ही प्यारा, बड़ी प्यारी शख्सियत है, बहुत प्यारा जुमला है। अब उन्होंने कहां से सुना मुझे नहीं पता, बहुत प्यारा जुमला है। उन्होंने फरमाया था कि नहजुल बलागा अली के इल्म का नाम नहीं, नहजुल बलागा तो सैयद रजी जिन्होंने लिखी है उनके कशकोल का नाम है। जितना उनके कासे खैरात में अमीरुल मोमिनीन बाबुल इल्म ने नवाज दिया। अली के इल्म का अंदाजा लगाना, सलूनी सलूनी, सवाल करो, पूछो पूछो नहीं है, सवाल करो सवाल करो। सवाल करने में मांगना भी आता है, सवाल करने में पूछना भी आता है। साहिब नाजुल बलागा को ये बात वाकिफ ही नहीं की जाती कि मेरे मौला एक बात गैर जरूरी 2 बार कहें, पूछो पूछो क्या, सलूनी सलूनी, सवाल करो सवाल करो। बंदा यहूदी आलिम दीन खड़ा हो गया, बात जनाब मैं खत्म करूंगा अपनी यहीं पे आकर। उसने उठ के सवाल किया, या अली ये जमीन और आसमान की तख्लीक का फलसफा क्या है? ये जमीन और आसमान आखिर खल्क कैसे? हकीम किसे कहते हैं? जो देखने में इंसान हो लेकिन अल्लाह होने का शक हो जाए। ये बात ज़हन में रखना। ये जमीन और आसमान की तख्लीक का फलसफा क्या है? अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, जब अल्लाह ने जमीन और आसमान को खल्क फरमाना चाहा, गालिब ने ऐसे नहीं कहा था, गालिब नदी में दोस्त से आती है बूए दोस्त, मशगूल हक हूं बंदगी ये बू तो राब हुए। जिस वजह से गालिब पे कुफ्र के फतवे लगे थे, जमाने ने उसको काफिर कह दिया, वो आज आपके निसाबों में शामिल है। गालिब के मिसरों की तशरीह ना हो तो बंदा मैट्रिक पास ही नहीं होता। शाह और टीचर इन तस्दीक भी करे सन, ठीक है, माजरत के साथ। जमीन और आसमान की तख्लीक का फलसफा क्या है? मौला फरमाते हैं जब अल्लाह ने जमीन और आसमान को खल्क फरमाना चाहा तो भाई काजिम रजा जमीन और आसमान जितना मैटर बनाया, ठीक है,
फ़ख़लक़ मादतन मिस्ल समाए वल अर्ज़, वो मादा लिया। सुम्मा नज़र इलैहा नज़रिल हैबत फ़सारा मा अंत, फिर अल्लाह ने उस पर नजर हैबत डाली तो वह जलालत इलाही से पानी पानी हो गया। सुम्मा नज़र इलल माए फ़ग़ला व अला व ज़ब्दुम व दुखान, फिर जब अल्लाह ने उस पानी पर नजर हैबत डाली तो वह जलालत इलाही से उबलना शुरू हो गया। उससे बुखारात उठे और झाग पैदा हुई। बुखारात से आसमानों को बनाता गया, झाग से ज़मीनों को बनाता गया। झाग ठंडी होना शुरू हुई तो हयात नश्व नुमा लेनी शुरू कर दी। पहला आसमान अल्लाह ने बनाया, पहली ज़मीन से पहला आसमान, जब पहला आसमान बनाया तो उसका नाम है बरक़िया। बे रे काफ दो नुक्तों वाला, ऐन ये अलिफ, बरक़िया। पहले आसमान का फासला पहली ज़मीन से 500 साल की नज़र का फासला है। 500 साल की नजर का फासला है, जिसे साइंस की इस्तिलाह में लाइट ईयर बोलते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत बड़े साइंसदान थे, वो एक थ्योरी लेकर आए थे, E = mc², का उन्होंने उसको नाम दिया था। बटन पुश करें और लाइट हो जाए, आखिर इसकी रफ्तार कितनी है? ये फॉर्मूला है, ये सारे बच्चे जेड़े 8वीं पढ़े सारे तस्दीक भी करे, ताईद भी करे। तो उन्होंने जो रिकॉर्ड की थी वो 1 सेकंड में 1,46,000 मील थी, 3.5 लाख किलोमीटर बनता है। जो चीज बस इतना करने में फैल जाए, जो चीज 1 सेकंड में 3.5 लाख किलोमीटर तय करे उसे कहते हैं नजर का फासला। ठीक है, अब जो चीज 1 सेकंड में 3.5 लाख किलोमीटर करे, उस रफ्तार को 550 साल चाहिए पहले आसमान तक पहुंचने के लिए। अब मौजू पे आता हूं। फ़ख़लक़ मादतन मिस्ल समाए वल अर्ज़ सुम्मा नज़र इलैहा नज़रिल हैबत फ़सारा मा अंत सुम्मा नज़र इलल माए फ़ग़ला व अला व ज़ब्दुम व दुखान। अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को खल्क़ फरमाना चाहा तो पहले ज़मीन व आसमान जितना मैटर बनाया, फिर उस मैटर पर नज़र हैबत डाली तो वह जलालत इलाही से पानी पानी हो गया। फिर उस पर नज़र हैबत डाली तो उबलना शुरू हुआ, बुखारात उठे, झाग पैदा हुई। बुखारात से आसमान बनते गए, झाग से ज़मीनें बनती गई। झाग ठंडी होना शुरू हुई तो हयात नश्व नुमा लेनी शुरू कर दी। अल्लाह ने पहला आसमान, अली फरमा रहे हैं, पहला आसमान बनाया जिसका नाम है बरक़िया, जिसका फासला पहली ज़मीन से 500 साल की नजर का फासला है। पहला आसमान बनाया उसका नाम है बरक़िया, दूसरा आसमान बनाया उसका नाम है कैदून, उसका फासला भी इतना। फिर तीसरा आसमान बनाया उसका नाम है माउन, उसका फासला भी इतना। फिर चौथा आसमान बनाया उसका नाम है फीलून, उसका फासला भी इतना। फिर पांचवा आसमान बनाया उसका नाम है मसेरा, उसका फासला भी इतना। फिर छठा आसमान बनाया उसका नाम है खालिसा, उसका फासला भी इतना। फिर सातवां आसमान बनाया उसका नाम है आरूस, उसका फासला भी 500 साल की नजर का। बात सातवें आसमान पे खत्म नहीं हुई, फिर उसके ऊपर है मकाम मरहूसा, फिर उसके ऊपर है जन्नतुल मावा, फिर उसके ऊपर है सिदरतुल मुंतहा, फिर उसके ऊपर है हिजाबुल हम्द, फिर उसके ऊपर है हिजाबुल मजद, फासला इतना। फिर उसके ऊपर है हिजाबुल किबरिया, फिर उसके ऊपर है हिजाब जबरूत, फिर उसके ऊपर है हिजाबुल इज्जत, फासला इतना। फिर उसके ऊपर है हिजाबुल इस्मत, फिर उसके ऊपर है कुर्सी, और कुर्सी के ऊपर है वो अर्श मुअल्ला जहां रसूल खुदा की जूतियों को अर्श का ताज बनाया गया। तो मैं कुर्बान होवा, मैं कुर्बान। हाथ उच्चे, हैदरी कुरान दा वास्ता हाथ तले न करे आए, हाथ उतर रखे आए, हाथ तले न करे आए। फिर उसके ऊपर है वो अर्श मौला जहां रसूल खुदा की जूतियों को अर्श का ताज। हकीम उसे कहते हैं जिस पे अल्लाह होने का शक हो। अली ने फरमाया उसके ऊपर है वो अर्श जहां रसूल की नालैन अर्श का ताज बनी। मुझे मिंबर हुसैन की कसम है, उस यहूदी ने का जमाना सुन ले, अगरचे मैं मुसलमान नहीं, लेकिन इसने बयान ऐसे किया है, मुझे शक पड़ रहा है या ये दुनिया इसके सामने बनी है या इसने हाथों से बना। कुर्बान हो जी। कितने बजे मेंबर ले आइए जी, खुदा दा नाम लो भाईजान, के पे कर दो घंटे का मजमून है मेरा, तुसी मसे 20 मिनट पाई हो दो। उसके ऊपर है वो अर्श मौला जहां रसूल खुदा की जूतियों को अर्श का ताज बनाया गया। अल्लाह अकबर। पहला जी उनसर हिकमत, दूसरा उनसर है जनाब अदालत। अदालत निकला है अदल से। बाज लोग समझते हैं ये अदल इंसाफ नहीं, अदल भी अरबी जुबान का लफ्ज है, इंसाफ भी अरबी जुबान का ही लफ्ज है। जबान और होती है, जुबान और होती है।
इसमें और लैंग्वेज में बड़ा फर्क है, ठीक है, इससे ही वो भी बोली जाती है, दोनों एक ही जुबान के लफ्ज हैं, अदल और इंसाफ। अब तवज्जो रखिएगा, लेकिन कभी भी एक ही जुबान के दो अल्फाज मुकम्मल तौर पर हम माना नहीं होते, कुछ ना कुछ फर्क होता है। इंसाफ निकला है निस्फ से, चीज को आधो आध कर देना। अदल का मतलब है, अदल मुकाबले में है जुल्म के। वज़ो शय फीहे अला मुहल्ले गैर ही जुल्मुन, किसी भी चीज का वहां होना जहां उसे नहीं होना चाहिए, ये जुल्म है। इसके मुकाबले में अदल है, चीज अगर अपनी जगह पे हो, परफेक्ट हो, तो वो अदल है। चीज का जगह पे होना, आपका 70% बनता है, मेरा 30% बनता है, इतना इतना ही मिले तो ये अदल है। चीज जगह पे हो। इंसाफ निकला है निस्फ से, बेशक आधो बाधो, जो कमी हो ज्यादती हो, आधो आध कर दो, इसे इंसाफ कहते हैं। इसीलिए असूल दीन में अदल है, इंसाफ नहीं है। ढेर वाकयात हैं, इसमें भी ढेर वाकयात मिल जाएंगे, हम आगे चलते हैं। अगला उनसर जनाब शुजात, सारा कुछ छोड़ दिया। हर किसी की मिसाल आले बैत के घराने से मैं दे सकता हूँ, इंसानियत के हर उनसर पे इन्होंने काम किया। और तो फॉर्मेट ही चेंज हो गया ना उसके बाद। अब घड़ी पे टाइम रख लो, शायद मैं मसाइब भी ना पढ़ूँ, यहीं सलाम करके चला जाऊँ, बिल्कुल मेरे ऐसे की नौकरी हो गई। 5 मिनट से ज़्यादा मैं मिंबर पे नहीं हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ। शुजात किसे कहते हैं? बाज़ बंदे समझते हैं 2-4 बंदे मारना जगेदारी भी खोना है शुजात है ना। एक बहुत बड़ा राइटर गुजरा था, उसका नाम मिंबर पे नहीं लूंगा, उसने कहा था कि एक आदमी का मरना मौत है, 100 आदमियों का मरना मजाक है। इससे बड़ा तो मजाक ही कोई नहीं, तो ट्रेजेडी है, दुनिया अलमीहे में जी रही है, खुदा की कसम। मजाक होगी, इंसान की जान की तो कीमत ही कोई नहीं ना। इंसान बड़ी आगे की चीज था, पता नहीं ये कहाँ चला गया। शुजात किसे कहते हैं? ए वेखो डेरेदारी वाले परेओं बैठ के जमींदार फैसले करने वाले लोग बैठे, गल ना जाए बिलाल भाईजान। शुजात किसे कहते हैं? खून का प्यासा दुश्मन गिरा हुआ है और निहत्ता है, आपने उसके यहां पे तलवार रखी हुई है। खून का प्यासा दुश्मन, कातिल, उस वक्त उसे मारना शुजात नहीं, जिंदा छोड़ के अलहदा हो जाना शुजात। इसकी मिसाल भी आपको अहले बैत के घराने में से मिलेगी। पता नहीं कौन सी जंग हो रही थी, बंदे ने कहा सबको मारूं, अली नहीं नजर आ रहे। अली मुझे मिलेंगे तो नकले कुफर को वरना बाशद नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मौला माफ, अल्लाह माफ करे, ये खत्ती निज़ाम अली के सीने में मारूंगा। नारे तकबीर बुलंद करके मेरे मौला आगे आ गए, फरमाया हमने कभी पहल नहीं की, तूने बुलाया है, तुझे जवाब मिलेगा। पैंतर के रद्द बदल से मेरे मौला ने उसे जमीन पे गिराया, जमीन पे गिरा के यहाँ तलवार रखी। ओ मैं कुर्बान हुआ, मैं कायनात कुर्बान करा जे मेरे वास्ते जो वेदा। कायनात आदम आलम में सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज का पहला कमांडर इन चीफ है, जिसका नाम है अली, जिसने खून के प्यासे दुश्मन, खूनी दुश्मन के गले पे तलवार रख के पूछा, बता तेरी आखिरी हसरत क्या है? उसको भी पता था कि अली है, उसको भी पता था अली है। उन्होंने कहा बादशाह मैं ताकत तो देख चुका हूं, मैं शुजात देखना चाहता हूं। मैं हाथ खोले आया, जरा 1 मिनट वास्ते हाथ खोले आया, तो हाथ चवे आए मेरे बिरामो, मैं शुजात देखना। मांग रहा, क्या मांगता है? अली अपनी तलवार मुझे दे दे। बैठे हो, चले गए हो, कोई फैसला? अली तलवार मुझे दे दे। मेरे मौला ने यूं फेंक दी, ये यूं किया, छोड़ दी तलवार, वो दूर जाके गिर गई। काम अली ने कर दिया, पकड़े रखते उसकी गर्दन कलम हो जाती। छोड़ दी, वो दूर जाके गिर गई। वार अली ने कर दिया, काम हो गया, कुफर कट गया, इंसान बच गया। अली की तलवार मिलके हैदरी मुक गया। अली की तलवार कुफर मारने आई थी, बंदा मारने नहीं आई थी। ये तो गलत एक नजरिया है। मौला उठ गए, किसी दी लत बन्नी तो किसी दी बांह बन्नी तो किसी ने वड़ दिता तो किसी ने एक किया। वो जिंदगियां बांटने के लिए आए थे। अली की तलवार कुफर मारने आई थी, बंदा मारने तो अली की तलवार आई ही नहीं थी।
बाखुदा मेंबर से ये बातें कौन करे, फॉर्मेट ही चेंज हो गया। अल्लामा अली नकी नक्कन के लफ्ज है महराज इंसानियत, वो उनकी किताब सामने मेरी गाड़ी में पड़ी हुई है, मैं अभी निकल के वहां दिखाने को तैयार हूं। अली नकी नक्कन साहब आयतुल्लाह थे बाखुदा, इतनी बड़ी शख्सियत थे। किसी दिन उन पे पूरी मजलिस हो, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। अल्लामा, ये शाहजी से पूछिएगा, मुताले वाले लोग हैं। अल्लामा अली नकी नक्कन, मेरा अपना घर मुताले वाला है। अल्लामा अली नकी नक्कन कौन थे, वो लोग क्या थे? फरमा के थे, मैं पूरी गारंटी से कहता हूँ, हिजरत के 200 साल बाद तक मुसलमानों के मिंबरों से फिजिक्स पढ़ाते गए हैं, जियोग्राफी। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में पूरे धड़ल्ले से जियोग्राफी पढ़ाते थे। 200 साल, बस बिल्कुल आखिरी 2 मिनट है जनाब, मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा पढ़ गया। 200 साल तक दुनिया के 1000 साइंसदान निकाले जाते थे, 98% बीच में से मुसलमान होते थे। जाबिर बिन आयान, फादर ऑफ केमिस्ट्री, पढ़े लिखे जवान हो, एफएससी एमएससी की वजह मुसलमान ऐसा ऐसा नगीना था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद शैतान आ गया, और शैतान जब भी आता है वो मजहब की शक्ल में आता है। तुम जहन्नमी हम जहन्नमी, तुम जहन्नमी हम जहन्नमी, उसने लड़ाना शुरू कर दिया। कल्बे सादिक साहब के लफ्ज हैं कि जन्नत जहन्नम काम अल्लाह का था, हमने अपने जिम्मे ले लिया। ये तो उसने बांटनी है, उसने फैसला करना है किसने जाना है किसने नहीं जाना। ये मिन्नत वाली बात है। इन्हें असहाबे रसूल वाला इस्लाम बताओ, इन्हें अहले बैत अतहार वाला इस्लाम बताओ। शहीद मिल्लत के लफ्ज है, मालिक आज भी उनकी कब्र में उनकी रूह के इस चीज का एहसास दें, वो अगले सफर मालिक उनके आसान फरमाए। कहते 2 गिरोह इस्लाम के सामने तारीख में मिलते हैं, 2 गिरोह, इधर देखिएगा, 2 गिरोह, मुझे देखना, 2 गिरोह तारीख में मिलते हैं। 23 बरस में किरदार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम पूरे अरब में फैल गया। 900 साल हिंदुस्तान में हुकूमत रही, यहां नहीं फैल सका। पूरी मजलिस भूल बन जाए मेरे बुजुर्गों, एक गल मैं थोड़े हवाले पे करता, मैं दुआ करे, पूरे 900 साल वहां 23 बरस में फैल गया, यहाँ 900 साल में नहीं फैल सका। शहीद गल करके टुर गए कब्र, खुदा दी कसम है। फरमाते हैं बस अल किस्सा मुख्तसर, बात खत्म हो गई। जो फैल गया वो इस्लाम था, जो न फैल सकी वो हुकूमत थी। जो फैल गया वो इस्लाम था, जो न फैल सकी, जो न फैल सकी वो इस्लाम, वो और रंग था। उन्होंने बेवाओं के सरों पे चादरें रखी, उन्होंने यतीम पाले हैं मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मैदान जंग है, अली से कह रहे तलवार दे दे, इतने गल मुकदी पई है तो मैं वहदा पाया। मैदान जंग है, अली से कह रहे तलवार दे दे, अली ने तलवार फेंक दी, वो दूर गया, भागा भागा, उसने जाके तलवार उठाई, उसके मुंह से पहला लफ्ज निकला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वो मुसलमान हो गया, अली वापस आ गए, जंग फतह हो गई। बीच में कुछ दोस्तों ने अली से पूछा, या अली मुसलमान तो वो हो गया, सारा कुछ खैर है, लेकिन इंसान का क्या एतबार है? या अली वो आपका खूनी दुश्मन, वो जानी दुश्मन है, वो आपका कातिल है, वो आपको कत्ल करने आया। या अली बादशाह वो आपके आने से पहले धमकी दे रहा था। अली कौन है, अली कहाँ है? बड़े चर्चे सुने हैं, बुलाओ आके मैं उससे लड़ूं। या अली आपने उसे तलवार दे दी, उसने उठा दी। या अली अजीब नहीं लगता, मैदान हर्ब व ज़र्ब में पहले आप कमांडर है, जिसने अपनी तलवार उसे क्यों दी? पिंडाल उठ के बोले दाद थोड़ी है, गल वड्डी है, इतना ही सलाम करके मैं बहदा पे, या अली आपने क्यों दी? मुस्कुराहट आई मेरे इमाम के चेहरे पे। फरमाया मौत अली को कबूल है, लेकिन अपने सखावत के दामन पे दाग धब्बा काज़िम अली बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी, पहले कातिल था फिर सवाली हो गया, पहले कातिल था फिर हाथ उच्चे हैदरी। मोमिनीन हज़रात तशरीफ रखो जनाब के सामने। काफ़ी सारे मौला दे मद्दा खां मेंबर ते मौजूद हैं, मेंबर दे वारिसन, जिक्र दे वारिसन। सैयद बादशाह इनकार की जगह नहीं है। सैयद ज़ाकिर इज़्ज़त माब जनाब सैयद इमदाद हुसैन शराजी साहब, जनाब ज़ाकिर हसन रज़ा गोंदल, जनाब ख्वाजा बिलाल हैदर, जनाब ज़ाकिर इरफान हैदर हादी, काफ़ी सारे साहबान मेंबर ते मौजूद हैं। सारे मेहरबान अपने अपने वक्त के अंदर डिप्टी शबीर अदा कर सें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन।
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अलियो